अब उस दादू पंथ के अंदर वो दीक्षित था, उसका नाम गोपाल दास था, जो साधु बना हुआ था बनिया लाला जी वैसे, और बड़ा अच्छा नेक व्यक्ति था। एक दिन वो छुड़ानी गांव में अपने किसी भगत के यहाँ रुक गया आके। उस भक्त ने कहा कि महाराज, साधु की विद्या को साधु ही ठीक कर सकते हैं। हमारे एक चौधरी का लड़का, यानी हमारे यहाँ लड़की का लड़का समझो, उसको एक संत ने कंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया। उस दिन से वो मेंटल हो गया, वो तो मर गया था। परमात्मा ने सुन ली बेटी की, वो लड़का जीवित हो गया, और लेकिन पागल हो गया उस दूध को पी के। उसके दिमाग में फर्क हो गया। और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उसने कहा, गोपाल दास ने कहा कि कहाँ वो लड़का, एक बार लाओ बुलाकर मैं देखता हूँ। अब वो व्यक्ति जिसके घर पे गोपाल दास जी रुके हुए थे, वो गया वहाँ। गरीबदास जी के नाना जी से सारी कहानी बताई कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे संत आए हैं, और संत की विद्या ने संत ही ठीक कर सकता है। वो कहता मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और व्यक्ति मौजूद से, और साथ में वो लड़का ले लिया गरीबदास जी। 13 वर्षीय बालक वहां जा खड़ा किया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा गरीबदास साहिब जी से कि बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? क्या नाम था उसका? तब परमात्मा ने कहा कि उसने मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जना उनके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। अब वो सुन रहा है कि बालक बोल रहा है काटे की बात। क्या बता कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी कहते मैं अब्राहिम अधम सुल्तान, जिसको सुल्तानी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे और तेरे दादू को उपदेश दिया। वो जात जुलाहा भेद ना पाया काशी माहे कबीर हुआ। वो कबीर अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सिरजनहार। बहुत देर तक परमात्मा ने वाणी सुनाई, और वो 65 साल का बुढ़ा जो देखे मटर आया था, उसका दाढ़े लान झाड़ा लग गया उस गोपाल दास के। अब उसने देखा तो जानकार था, दादू साहब की वाणी भी पढ़ा करता था कि ये तो बहुत अनमोल ज्ञान है, और यदि ये लिपिबद्ध हो जावे कलयुग में बहुत जीवों का उद्धार होगा। वो 65 साल का महात्मा खड़ा होकर कहता 13 वर्ष के बालक को कि महाराज जी ये वाणी लिखवा दो। मैं वाणी लिख लूँगा, लिखवा दो भगवान, सबके काम आओगी। अब गरीबदास जी चल पड़े फिर वहाँ से, उसकी बात नहीं सुनी। अब वो गांव वाले सोचते हैं कि वही इस लड़के में तो कसूती बला है, बाबा जी के भी जंतर मंत्र कर दिया, यो भी सही ओट बोला है, इसमें कोई भयंकर शक्ति है, भयंकर कोई इसके अंदर प्रेत बाधा है,
ये बाबा जी भी सह के साथ हो लिया, हाथ जोड़ के पीछे पीछे चल पड़ा। अब 3 दिन तक गोपाल दास उनसे रह कर मिलते रहे, प्रार्थना करते रहे। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि भक्त यदि सारी लिखे बीच में छोड़ कर ना भागे तो लिखवाऊं मैं। तो गोपाल दास ने कहा महाराज जी मैं तो घर से फारिग हूँ, कति फ्री होकर आया हूँ, कोई काम नहीं मुझे, आप दया करो। परमात्मा ने कहा ले आ कागज और कलम अपनी। अब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बेरी बड़बेरिया का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था। वहाँ उस समय ऐसे ही हुआ करते थे, रेगिस्तान टाइप से था वो क्षेत्र पहले, जंडी के पेड़ बहुत हुआ करते थे, जैसे आजकल राजस्थान में होते, इस तरह की स्थिति थी। तो वहाँ बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे, गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। उसमें लिखा कि 6 महीने तक ऐसा वो लिखते रहे, तो तब ये ग्रंथ, ये वाणी लिखी गई। और भी फिर कभी कभी मूड माकर बोलते थे, वो चलते फिरते वो भी लिख लिया करता था, उसके साथ रहने लगा कुछ दिन। तो फिर वही बोला हुआ आंखों देखा हाल ऊपर का जो गरीबदास जी ने परमात्मा के साथ जाकर देखा था, वो आंखों देखा अपनी इस अमृत वाणी में लिखा है।